हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद और शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा का हजारों साल पुराना जो रिश्ता रहा है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ज्वरा, जैसे आप बुखार भी बोलते हो हिंदी में, और मॉडर्न साइंस में फीवर कहा जाता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आयुर्वेद और शिव शंकर भगवान का जो इतिहास रहा है हजारों साल पुराना रहा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देते हैं। लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ द रस शास्त्र ऑफ एशियंट इंडियन एल्केमी एंड स्ट्रीम ऑफ आयुर्वेदा प्रिंसिपली यूजिंग अ मरकरी मेटल एंड मिनरल्स इन एडिशन टू द हर्बल ड्रग in medicines. Is a part of Ras Shastra. Is believed that Ras Shastra was addressed by the Lord of Shiva on request his followers to give them superior system of medicine and descendtic identity. मरकरी मेटल्स एंड मिनरल्स उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन थी, जो शंकर भगवान के द्वारा जो देवतास थे उनके कहने पर इनसे भी ड्रग बनाया गया था, मतलब मेडिसिन बनाई गई थी आयुर्वेदिक। Mercury, the most important metal in Ayurveda and Rasa Shastra, considered as the शुक्र of Shiva. मरकरी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन था, जो कि आप सेकेंड ईयर में रस शास्त्र भैषज कल्पना फार्माकोलॉजी है जो आयुर्वेद की, वहाँ पे आप पढ़ेंगे पारद शिवलिंगी। शिवा गुटिका is the famous and effective Ayurvedic medicine. It is used for a variety of disease like a liver, spleen disorder, respiratory condition, neuropsychiatric conditions. Clinically भी यूज मोटापा में दे सकते हो, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में भी आप शिव गुटिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव मोदका एक्सप्लेन इन द भैषज रत्नावली बुक ऑफ चिल्ड्रन इन सोसा माल न्यूट्रिशन। शिव मोदका आप माल न्यूट्रिशन वाले जो केसेस रहते हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं। सीम टू एक्ट on wide dimension of pediatric health with indication in common pediatric element 2. Ayurveda Shiva and Rudra word come many times in Ayurveda. Shiva word in Ayurveda denote acupuousness. Rudra word come for the destruction. शिवा आयुर्वेदा, जो फीवर है वो कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुआ। ज्वरा इज द मोस्ट पेनफुल अमंग द डिजीज. इट इज एफ्लेक्ट द बॉडी, द सेंस एंड द माइंड. वंस दक्ष प्रजापति डिड नॉट ऑफर द शेयर इन यज्ञ. दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे तब शंकर भगवान को तो इनवाइट वो किए नहीं यज्ञ में, और जो वो आहुति दे रहे थे वहाँ पे भी शंकर भगवान का अपमान किए। उस अपमान से शंकर भगवान का त्रिनेत्र खुल गया। त्रिनेत्र खुलने के बाद जितने भी असुर थे वो सब वहाँ पे भस्म हो गए, और जो त्रिनेत्र का जो अग्नि था उस अग्नि से वीरभद्र नाम का एक मतलब पैदा हुआ, एक बच्चा हुआ वीरभद्र नाम का। उसी से मतलब ज्वर की उत्पत्ति हुई, जो फर्स्ट किंग ऑफ डिजीज़ बोला जाता है ज्वरा, फीवर। ऐसे ही फीवर का जो था उत्पत्ति हुआ। तो ये जो जानकारी है ऐसे आपको नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को आयुर्वेद का जो पुराना हिस्ट्री है, हज़ारों साल पुराना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। और जो फीवर आप हमेशा करते रहते हो, बुखार हो गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए कि उसका उत्पत्ति कैसा हुआ। अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक सौभाग्य का बात है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपको ऐसे ही नई जानकारी अपन देते रहेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो और अपने मैसेज और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से